हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में कुछ बातें हो चुकी थी, रक्त में हम लोग रक्त की बातें हो रही थी, रक्त में बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, रक्त को एक ब्लड बोला जाता है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है, तो कितने लीटर रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। ये सब बातें आप लोग को याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग प्लाज्मा। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा जो है रक्त का 60% भाग पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रक्त का 60% भाग जो है पाया जाता है। फिर देखिए आगे, एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या करती है? जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को गाढ़ा बनाए रखती है। क्या होता है? प्लाज्मा को गाढ़ा बनाए रखती है। अगर इसको निकाल दिया जाता है ब्लड से, तो ब्लड जो होता है येलो हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, जिससे पीला टाइप का हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली प्लाज्मा जो होता है पीला टाइप का होता ही है, लेकिन जब इसको निकाल देंगे ना, जब फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को जब निकाल देंगे तो वो और पीला हो जाएगा, यानी कि पंछुछुर हो जाएगा, जिसको पंछुछुर बोला जाता है। पंछुछुर हो जाएगा। पंछुछुर का मतलब हल्का हल्का पानी टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो होता क्या है, इसको निकाल देने के बाद जो प्लाज्मा में बचा हुआ भाग होता है उसको हम लोग सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरम। क्या प्यारे प्यारे बच्चे, इसको सेरम बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि बीमारी की जांच करने के लिए किसका प्रयोग है? तो सेरम का। जो रक्त होता है, रक्त निकाल के उसमें सेरम को निकाल के जो बीमारी को चेक किया जाता है, तो सेरम के ही सहारा किया जाता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। फिर क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल भाग होता है। क्या होता है? रक्त का तरल भाग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बात हुई रुधिराणु की। किसकी? रुधिराणु। रुधिराणु को ही हम लोग बोलते हैं क्या? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। ये जो है रक्त का 40% भाग होता है। कितना? 40% भाग होता है। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। क्या मेरे प्यारे बच्चे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। सबसे पहले बात होगी हम लोग की आरबीसी। बहुत यहां से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखिए आरबीसी। सबसे पहले बात होगी आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म जो है होता है रेड ब्लड। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स। फिर देखिए यहां से इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो इथ्रोसाइट बोला जाता है। क्या? इथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है? इथ्रोसाइट। देखिए इथ्रोसाइट। यहां तक बातें क्लियर होगी। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? इथ्रोसाइट होता है। फिर बात होगी आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। कहां पे? बोन मैरो में। कहां पे? बोन मैरो। देखिए फिर यहां से बात होती है कि इसकी मृत्यु कहां पे होती है? तो मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। कहां पे? प्लीहा, जिसको हम लोग स्प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लेन। प्लीहा कहां पे होता है? जो पेट होता है, पेट में उदर पाया जाता है। उदर के बाएं साइड में प्लीहा होता है। क्या होता है?
उधर के बाएं साइड में प्लिया होता है। फिर इसके बाद बात होगी भ्रूण। देखिए भ्रूण में जो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में होता है, यानी कि लीवर। यकृत को लीवर बोला जाता है। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत। भ्रूण किसको बोला जाता है? जो महिला होती है, महिला की जो पेट में जो बच्चा होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है, उसी को बोला जाता है भ्रूण, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। तो अस्थिमज्जा क्या होती है? देखिए जो चिकन खाते हैं, चिकन बहुत बच्चे खाते होंगे, तो चिकन का जो लेग पीस होता है उसको दांत से तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो होता है जाली जाली टाइप का होगा। अंदर क्या होता है? जाली टाइप का होता है, उसी को अस्थिमज्जा बोला जाता है। तो और जो भ्रूण होता है इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए उसमें यकृत में जो आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, बातें क्लियर? इसकी मृत्यु प्लिया में होती है। फिर आगे की बात देखिए हम लोग की होगी आरबीसी का जीवन काल। देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो बताएंगे 20 से 120 दिन। कितना? 20 से 120 दिन। कितना होता है? 20 से 120 दिन। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। क्या होता है? पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है? पूछा जाता है हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो बताएंगे एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। देखिए क्या? एनीमिया पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनीमिया रोग जो है किसके कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे की बात हम लोग की ध्यान दीजिए, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। फिर बात होगी कि सोते वक्त आरबीसी जो होता है 5% कम हो जाता है। जब सोते हैं उस समय आरबीसी जो होता है, आरबीसी का जो मात्रा होता है 5% कम हो जाती है। सोते वक्त आरबीसी की मात्रा जो होती है 5% कम हो जाती है। अगर 4200 मीटर ऊंचाई पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या होता है? आपका जो आरबीसी होता है 30% वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। 30% आरबीसी जो होती है बढ़ जाती है। अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो देखिए ऊंचाई से, देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, आरबीसी जो होगा बढ़ जाएगा। तो दोनों क्या होता है? दोनों बढ़ ही रहा है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, स्पेस कम है। यहाँ पे देखिए आरबीसी जो होता है 4200 अगर मीटर ऊंचाई पे जब चढ़ेंगे आप तो वहां पे क्या होगा? 30% वृद्धि हो जाएगी। किसकी? आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की। 4200 मीटर जब ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे 30% वृद्धि हो जाएगी आरबीसी की। ठीक है, और आरबीसी का कार्य क्या होता है? देखिए आरबीसी का कार्य होता है कि जो बॉडी होता है ना, बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए रखता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए रखता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बनाए रखता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बनाए रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए रखता है। फिर देखिए पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए इसका आकार कैसा होता है? तो बताइए कैसा होता है? गोल होता है और बीच में क्या होता है? चिपका होता है। गोल होता है और बीच में चिपका होता है। तो सीधा क्या बताएंगे? आकार इसका, आकार जो है गोल होता है और बीच में चिपका होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गई? देखिए फिर से अपनी बातों को रिपीट कर देते हैं। देखिए प्लाज्मा जो होता है रक्त का 60% भाग होता है। क्या होता है? 60% भाग होता है। और इसमें
फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और ये क्या करती है, ब्लड को गाढ़ा बनाए रखती है। और इसको निकाल देने के बाद जो प्लाज्मा में बचा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलता है, सेरम बोला जाता है। इससे जो बीमारी होती है उसका पता किससे लगाया जाता है, सेरम से लगाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए बात होगी रुधिराणु जो होता है रक्त का 40% भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की बात करेंगे हम लोग। आरबीसी में होता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि कार्पल्स होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इथ्रोसाइट। क्या होता है, इथ्रोसाइट। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लिया में होती है। और भ्रूण में कहाँ पे होता है, तो भ्रूण में निर्माण इसका कहाँ होता है, यकृत में होता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए रखता है। ठीक है, फिर ये सोते वक्त इसका जो आरबीसी होता है, आरबीसी 5% कम हो जाती है। अगर ऊंचाई पे जब जाएंगे, 4200 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे, तो वहां पे आपका जो आरबीसी है 30% उसकी वृद्धि हो जाएगी। क्या, 30% वृद्धि हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात होगी। देखिए जो आरबीसी होता है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है, प्लिया में। प्लिया को ही बोला जाता है आरबीसी का कब्र। क्या बोला जाता है, प्लिया को ही बोला जाता है आरबीसी का कब्रस्तान। क्या बोला जाता है, प्लिया को यानी इस प्लेन को आरबीसी का कब्रस्तान बोला जाता है, कब्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो प्लिया को कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे बात होगी हम लोग की डब्ल्यूबीसी। किसकी बात होगी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे, देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ल्यूनोसाइट। क्या होता है, सॉरी ल्यूकोसाइट होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। फिर इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, देखिए ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी का अपोजिट होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, इसका भी निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में। कहाँ पे, बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चे, बोन मैरो में। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है अनियमित होता है। इसका आकार जो है अनियमित होता है। पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है, अनियमित होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, अनियमित होता है। देखिए एक बात और यहाँ से, महिलाओं और पुरुषों में इसकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए कितनी होती है, तो 6000 से 8000 प्रति घन। कितना, 6000 से 8000 प्रति घन। यहाँ पे देखिए कण होता है, 6000 से 8 कण प्रति घन होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए इसकी जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चे। देखिए इसका जीवन काल क्या होता है, 1 से 4 दिन होता है। कितना, 1 से 4 दिन तक। क्या होता है, 1 से 4 दिन तक होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन तक होता है। फिर यहाँ से देखिए पूछा जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा जाता है। कितना होगा, 600:1। कितना होगा, 600:1 होता है। ठीक है,
और इसका इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाता है, शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाता है। क्या करता है, डब्ल्यूबीसी जो है शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाता है। क्या करता है, रोगों के संक्रमण से बचाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी, अगर डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा आप में तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाएगी आपको। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, शरीर में रोगों के संक्रमण को बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आप लोग की। देखिए फिर से अपनी बातों को दोहरा, यहाँ से देखिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से इतना ही क्वेश्चन आर्मी, जीडी में और मिलिट्री पुलिस में पूछा जाता है। और जितना भी एग्जाम से आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ा रहे हैं। अगर अंदर तक कहेंगे तो अंदर तक भी पढ़ा देंगे। तो अंदर तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग को हर बात, एक एक बातों को अच्छी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात होगी हम लोग की किसकी, प्लेटलेट्स की। किसकी, प्लेटलेट्स की। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बात होगी किसकी, प्लेटलेट्स की। देखिए किसकी बात होगी, तो प्लेटलेट्स की। किसकी बात होगी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, बिम्बाणु। क्या बोला जाता है, बिम्बाणु बोला जाता है। देखिए इसका जो होता है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या इसका अन्य नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट। क्या, थ्रोम्बोसाइट। समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, आगे क्या होती है, आगे जो होता है स्तनधारियों और मनुष्यों में इसका रक्त जो होता है ज्यादा पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स की जो मात्रा है किसमें ज्यादा पाई जाती है, तो रक्त की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो बताएंगे मनुष्य और स्तनधारियों में। किसमें, देखिए स्तनधारी और मनुष्य में इसकी मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है। क्या होता है, स्तनधारी और मनुष्य में जो है इसका मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है, इसमें रक्त की मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है। फिर देखिए आगे बात होगी, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें होता है, अस्थिमज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे देखिए क्या होता है, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए क्या करता है, देखिए रक्त में थक्का बनाने की मदद करता है। तो रक्त में हम आप लोग बता ही दिए हैं कि एक हिपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त को थक्का बनाने में वो भी मदद करती है, यानी कि रक्त को थक्का बनने नहीं देती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए फिर इसको हम दोहरा देते हैं। क्या, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। इसका जो अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। या स्तनधारियों और मनुष्यों में इसकी जो रक्त की संख्या होती है ज्यादा पाई जाती है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यह क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग की रक्त से इतना ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसी से ही पूछा जाता है। और एक बात और, रक्त में हम लोग पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, तो उसका वीडियो हम अगले दिन जारी कर देंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जो कि आप लोग एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे कि कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है,
तो कमेंट किया करिए और लाइक भी किया करिए। और जो जितने बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ऐसे ही इससे भी झकास खतरनाक वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।